हिंद नववर्ष के मौके पर राजस्थान के करौली में हुई हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के मास्टरमाइंड के रूप में निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद की पहचान हुई है। मतलूब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मतलूब अहमद अभी भी फरार है। इस बीच हिंसा के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे हुए तमाम खुलासे और राजस्थान में इस खुलासे ने कैसे हड़कंप मचाकर रख दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पीएफआई ने रची थी करौली को हिंसा की आग में जलाने की साजिश? आग लग गई दुकान में। राम बत्तर देख रही है, राम राम। क्या करौली में पीएफआई के प्लान पर हुआ उपद्रव? क्या पीएफआई बना करौली की कौमी एकता का दुश्मन? राजस्थान के करौली ने हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंसा की जो तस्वीर देखी, पत्थरबाजी और आगजनी का जो खौफनाक मंजर देखा, उस हिंसा के तार कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि करौली की एक घटना अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी और ये चिट्ठी उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये वो सबूत है जिससे पीएफआई की साजिश जग जाहिर हो चुकी है। करौली की हिंसा से एक दिन पहले ही पीएफआई ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें हिंदू नववर्ष के मौके पर निकाली जाने वाली भगवा रैलियों में धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कही गई थी। ये चिट्ठी राजस्थान के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखी गई। खास बात यह कि 1 अप्रैल को पीएफआई ने हिंसा की आशंका जताई और 2 अप्रैल को करौली में मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरने वाले जुलूस पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसके बाद हिंसा भड़क गई और उपद्रव के बाद में करौली में दंगे जैसे हालात बन गए। पीएफआई की इस चिट्ठी के सामने आने के बाद से राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान की गहलोत सरकार कटघरे में है और विपक्ष संगीन सवालों की बौछार कर रहा है। पीएफआई के पास कौन सी संजय की दृष्टि थी, जो दिव्य दृष्टि से उसको ये पता था कि राजस्थान के अंदर नववर्ष के दौरान दंगे भड़क सकते हैं, और उन्होंने सरकार को, डीजीपी को पत्र लिखने का काम भी किया था। इसका मतलब साफ साफ है कि पहले से योजनाबद्ध तरीके से कहां से पत्थर इकट्ठे करना, पत्थरों को लगातार फेंकना और उसके बाद में उपद्रव करना, हिंसा करना, इस तरीके का षड्यंत्र पहले से रचा गया था। ये वही पीएफआई है जिस पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 2020 में दिल्ली को दंगे की आग में झुलसाने का आरोप था। तो ऐसे में इस नए खुलासे के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल, क्या दंगे के लिए करौली पीएफआई की नई प्रयोगशाला बना? दूसरा सवाल, हिंसा भड़कने की आशंका पीएफआई को कैसे थी? तीसरा सवाल, क्या हिंदू संगठनों के जुलूस पर हमला प्री प्लान था? चौथा सवाल, उपद्रवियों के घर की छतों पर पत्थर कैसे पहुंचे? पांचवा सवाल, क्या पीएफआई ने हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग भी की? छठा और आखिरी सवाल, क्या पीएफआई ने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखी थी? अगर पीएफआई ने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखी थी तो सरकार ने इस पर वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? इन्होंने जानबूझ करके ब्यावर में भी माली समाज के लोगों के ऊपर हमला किया। वो अलग विषय के हमले में कौन घायल हुआ, कौन नहीं हुआ, लेकिन मित्रों, ये योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान को अशांत करने का षड्यंत्र कांग्रेस और यहाँ के आतंकवादी, करौली के आतंकवादी, देश के दुश्मन ये सब कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको बचाने का यत्न कर रही है। करौली हिंसा के पीएफआई कनेक्शन ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है। पीएफआई पर अक्सर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और हेट स्पीच देकर मजहबी नफरत फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़े होने के आरोप हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी कनेक्शन के आरोप लगे हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक पीएफआई का दंगा कनेक्शन सामने आ चुका है। संसद में पीएफआई की करतूतों को उजागर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देश को ये बताया था कि दिल्ली दंगों के पीछे किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ था। अब एक बार फिर करौली हिंसा के पीछे पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद ये साबित हो गया है कि ये संगठन पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान में हिंसा और खून खराबे की साजिश रच रहा है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन।